हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम राजबाला है। मैं एज अ एसएससी एमटीएस 2024 की सिलेक्टेड हूँ और मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और मैं यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अभी इंग्लिश का मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें 13 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी कुछ ही क्लासेस क्लासेस रह गई हैं, जो मैं करा दूंगी कंटिन्यू। मैं आपको जैसे कि पता है, मैं यूपीएसआई की भी तैयारी कर रही थी। आज मेरा एग्जाम था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा एग्जाम। तो एग्जाम का रिव्यू अगर मैं दूं तो एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी बहुत इजी था, मुझे बहुत इजी लगा। 15-20 मिनट पहले मेरा एग्जाम हो गया था। यूपीएससी में क्या होता है, 160 क्वेश्चन होते हैं, 4 सब्जेक्ट के 40 40 40 40 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस, और इसमें आपका मूल विधि के 40 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहते हैं, और मैथ के 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो हिंदी बहुत डीप पढ़ी थी मैंने, क्योंकि मैंने सुना था बहुत टफ हिंदी आती है, साहित्य हिंदी बहुत दूर दूर तक, जो 12th क्लास तक तो हमने ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी थी। बाकी वो रस छंद जो बेसिक ही पढ़े थे, ये रस छंद अलंकार वगैरह बेसिक ही पढ़े थे, जो 2-3 पार्ट होते हैं। लेकिन मैं जो इसमें बहुत डीप पढ़ा था, जैसे कि छंदों के भी कितने कितने प्रकार थे, 12-13 प्रकार थे। उसमें भी मात्राएं, ये वो, मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल की हिंदी मुझे लगी थी जो मैंने तैयारी की थी। और वो मूल विधियां भी अच्छी खासी पढ़ी थी, लेकिन इतना डीप नहीं था। और रीजनिंग और मैथ तो बच्चे वाली थी बिल्कुल ही। तो ऑल ओवर एग्जाम का लेवल मुझे बहुत इजी लगा। अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया था, मैंने अपना टैली किया था, तो मेरे क्वेश्चन 142 सही गए हैं। हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही गए हैं, और मूल विधि में मेरे 26 क्वेश्चन सही गए हैं, रीजनिंग में 40 और मैथ में भी 40 क्वेश्चन सही गए हैं। ऑल ओवरऑल तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, जहां तक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। बट फिर भी मुझे लगा जैसे कि ये एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए था, क्योंकि ये दरोगा की पोस्ट के लिए है ना, 2 स्टार होता है उसको। तो उसके हिसाब से थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा रखना चाहिए था। ऊपर कंपटीशन भी बहुत बड़ा हुआ है, बच्चा भी अच्छे लेवल का बैठा हुआ है, एक से एक बढ़ के बच्चा बैठा हुआ, तो उसके हिसाब से बच्चा सीरियस एस्पायरेंट और जो नॉर्मल एस्पायरेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए तो एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रखना चाहिए था। बट इट्स ओके, पेपर इजी था, तो वो भी कट ऑफ भी इजी जाएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है मुझे इजी लगा तो सबको इजी लगा, लेकिन मैंने काफी लोगों के रिव्यूज में कमेंट वगैरह देखे, सब बोल रहे थे कि पेपर इजी था, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर बहुत इजी था पेपर। ठीक है, तो ये था। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे कि एसएससी के साथ मैंने यूपीएसआई की भी तैयारी की, मुझे पहले नॉलेज नहीं थी एक्चुअली, मैंने कभी पुलिस का एग्जाम नहीं दिया। तो एग्जाम ना सारे दिया करो आप, जिनकी फीस अगर ठीक है, कम है, या 100-200 रुपए फीस है, तो फॉर्म भर दिया करो सारे, क्योंकि सिलेबस ना सबका 80% सेम ही रहता है। अब एसएससी में और दिल्ली के जो सॉरी यूपी के जो कांस्टेबल हो या होम गार्ड हो, क्या है, बस हिंदी ऐड हो गई है एक, है ना, इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी तो यार हम सबने पढ़ी है। तो आपने सारे एग्जाम फिल किया करो, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। हमको तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी तो ये थी कि एक जॉब हासिल कर ले, कोई भी जॉब हासिल कर ले। जैसे कि मैं एसएससी की तैयारी करी थी, मेरा ड्रीम तो सीजीएल था, है ना, जीएसटी हो या एएस हो, ये ड्रीम था, बहुत ज्यादा ड्रीम था जो मैं कर नहीं पाई। लेकिन मुझे क्या मिला, एमटीएस मिला, तो एटलीस्ट थोड़ा सिक्योर तो मैं हो गई ना, कि मैंने मेहनत की तो मुझे उसका कुछ तो रिजल्ट मिला ना। तो आप सारे फॉर्म भरा कीजिए। मैं भी एमटीएस का फॉर्म नहीं भर रही थी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे एमटीएस करोगी, तो मैं भी पता है कितना ओवर कॉन्फिडेंट के साथ, अरे नहीं नहीं करूंगी क्यों, फॉर्म भर दो। तो जब मेरा सीजीएल नहीं हुआ था ना 2024 वाला, तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भीख मांग रही थी लिटरली, कि भगवान एमटीएस ही दिला दो, अब मैं वो भी कर लूंगी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है ना, कोई एक जॉब मिल जाए, है ना। तो सारे फॉर्म फिल किया करो, सारे सिला। अब देखो मैं सीजीएल मुझसे नहीं लगा, यूपीएसआई का एग्जाम मुझे बहुत ईजी लगा, तो ये मैं कर पाई, है ना। हो सकता है मैं सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट करती तो मुझे यूपीएसआई बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता, क्योंकि मैंने सीजीएल करा है तो मुझे यूपीएसआई काफी इजी लगा। तो इसीलिए ना आप सारे एग्जाम, सबकी नॉलेज लिया करो, सबके बारे में जाना करो। यूट्यूब पे सबका कंटेंट पड़ा हुआ है, सब एग्जाम से रिलेटेड आपका क्या है, सिलेबस पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न पड़ा हुआ है, और नोटिफिकेशन आपकी सरकारी.com पर आती रहती है। तो आप सारे ही एग्जाम की तैयारी किया कीजिए, और सारे फॉर्म भरा कीजिए, और सारे ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया कीजिए। तैयारी इन द सेंस आप टारगेट वही करो जो आप करो। जैसे कि मैं सीजीएल को टारगेट कर रही थी, तो मैं सीजीएल को ही पढ़ा, उसी का अच्छा सा पढ़ा। लेकिन जब मैंने यूपीएसआई का भर दिया था फॉर्म, और मुझे लगा सीजीएल नहीं हो पाएगा मेरा, तो मैंने यूपीएसआई पढ़ लिया। मैथ मेरी ठीक थी, रीजनिंग मेरी ठीक थी, जीएस भी मैंने पढ़ रखी थी, थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी थी ना। अब मेरे लिए नया क्या था, हिंदी नया था। लेकिन हिंदी तो यार सबकी मातृभाषा है, हम सबने हिंदी पढ़ी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप
पेपर सारे दिया कीजिए, अगर उनकी फीस कम है तो। मैं वो भी नहीं कहूंगी कि 1000 रुपए फीस है, 500 रुपए फीस है, आप वो वाले एग्जाम दो। तो जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो सारे फॉर्म फिल किया करो, सरकारी.com से अपडेट रहा करो, उसको चेक करते रहा करो, और जो फॉर्म आए उसे फिल किया करो। टारगेट आप वही रखो, अगर आपको यूपी पुलिस में जाना तो आप उसी को पढ़ो, आपको या फिर सीजीएल की कोई पोस्ट टारगेट है तो आप उसी को ही पढ़ो, या सीएचएसएल या एमटीएस जो भी आपका टारगेट है, रेलवे या बैंकिंग, आप उसी को करो। लेकिन फॉर्म भर दिया करो और एग्जाम दे दिया करो, और क्या ही है, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो बाकी मैं अपना कंटिन्यू कर रही थी एसएससी का फाउंडेशन बैच इंग्लिश की, मैं बहुत सारी 13 क्लासेस करा चुकी हूँ, आप जाकर देखो उनको, और पसंद आ रही है तो उनको लाइक करो, मेरा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, इससे क्या मोटिवेशन भी कम होता है, ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है। अगर रियल में आपको मेरी चीजें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को शेयर भी जरूर किया कीजिए, वीडियोस को लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने यूपीएसआई की तैयारी कैसे की थी, किस किस टीचर को फॉलो किया था, किस बुक को फॉलो किया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही था। ओके, बाय बाय।